आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर आज ब्रेक थ्रू मुतवक्के पाकिस्तानी फार्मूले के तहत शेड्यूल जारी होने का इम्कान। पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ के बाद भारत जिद छोड़ने पर मजबूर। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम तमाम मैच दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। आईसीसी ने भी पाकिस्तान का पार्टनरशिप फार्मूला तस्लीम कर लिया। मुमकिन तौर पर बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तानी फार्मूले को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी। बच्चे सिर्फ हमारा मुस्तकबिल ही नहीं, हमारा आज भी हैं। अदलिया को बच्चों के हुकूक का एहसास है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, चाइल्ड कोर्ट बनाने से मुतल्लिक बात की जाती है। जजेस को बताना चाहता हूं कि बच्चों के लिए इंसाफ कितना अहम है। हम खुद अपने तौर पर कोई भी फैसला कर लेते हैं, बच्चों से कभी नहीं पूछते। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को सुना करें। एक सियासी जमात का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है, इसने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का तकरीब से खिताब। कहा, हम अफगानिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मुहाजिरीन के लिए फराखदिली का मुजाहरा किया। 30 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन अरसे से पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन्हें सहूलियात की फ्राहमी जारी रखेंगे। चाहते हैं सियासी डायलॉग का अमल शुरू हो और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। एक सियासी जमात का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की जानिब से ऐसा कहा गया है। उसने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। चाहते हैं सियासी डायलॉग का अमल शुरू हो और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क फौज के बगैर नहीं चल सकता। हम अपने शहीदों और गाजियों की कदर करते हैं। मुल्क की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत अहम है। हुकूमत भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ ताल्लुकात बहाल रखना चाहती है। हमारा एजेंडा सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में एक किस्सा पारीना बन चुकी। बिलावल सूबे में पार्टी को दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश न करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एपीसी पीपल्स पार्टी में नई रूह फूंकने की नाकाम कोशिश थी। बिलावल सिंध के डाकुओं को लगाम दें, खैबर पख्तूनख्वा की फिक्र न करें। सिंध हुकूमत की पुश्तपनाही में कच्चे के डाकुओं ने अवाम की जिंदगी अजीरन की हुई है। सिंध के हुक्मरान कच्चे के डाकुओं के कारोबार में बराबर के शरीक हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि एपी हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खुमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। रियासत पर हमला करने वाले मुल्क और कौम के खैर खा नहीं। नून लीग की रहनुमा राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई विफाक पर हमले के मुतरादिफ है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में सरमायाकारी आ रही है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। हमने पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश करना है। मुल्क धरनों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। सानिह 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ। पीटीआई क़यादत गुनाहगार किरार। जेआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट एटीसी लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, पीटीआई क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर मुल्जिमान गुनाहगार हैं। अदालत ने मुल्जिमान के वकला से मुकालमा करते हुए कहा, पहले आप कह रहे थे कि तफ्तीश मुकम्मल करें, अब हो गई है तो बहस करें। आप बता दें तारीख चाहिए। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। कहा, बार बार हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें आ जाती हैं, आइंदा काबिल कबूल नहीं होगी। शामिल तफ्तीश न होने वाले मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। उमर अयूब की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में आईजी पंजाब, डीपीओ रावलपिंडी, एसपी सदर रावलपिंडी और डीपीओ अटक को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पेशावर हाई कोर्ट की हिफाजती जमानत के बावजूद रावलपिंडी पुलिस ने दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जाली रसीदों का केस। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला फिर मुअख्खर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना से मुतल्लिक जाली रसीदों के केस में दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की रुख्सत के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई।
पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास आज बैरिस्टर गौहर के ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस की तश्कील से मुतल्लिक राब्तों, बानी पीटीआई के मुकदमात से मुतल्लिक भी गौर होगा। इजलास में 26 नवंबर के वाक़े के बाद पार्टी के मुतालबात पर भी गौर किया जाएगा। सानिया 9 मई जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच कमेटी ने आइंदा हफ्ते के लिए अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। कॉज लिस्ट जारी। कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत इलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल होंगे। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड्स की मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तफाक। साढ़े 4 बरस पाबंदी के बाद पीआईए की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। इब्तदाई मरहला में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सिंध में कल 8 मकामात पर एमडी कैट के टेस्ट होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी। टेस्ट मराकज़ में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, लेडीज़ पर चलाना ममनू करार। एमडी कैट टेस्ट मराकज़ के अतराफ गैर मुतल्लिका अफराद और गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात वोटिंग जारी। इलेक्शन कमिश्नर ने 1 घंटा पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया। वकला 6 बजे तक वोट दे सकते हैं। वकला बड़ी तादाद में सिंध हाई कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ तीसरे रोज भी शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी आज दाखिली रास्तों की जानिब लॉन्ग मार्च करेगी। मुजफ्फराबाद से लॉन्ग मार्च बराबरकोट एंट्री पॉइंट की जानिब होगा। अब्बासपुर की रैली एंट्री पॉइंट की रवा दवा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एंट्री पॉइंट पर एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे। वीपीएन मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। पीटीए ने बड़ी सहूलत फराहम कर दी। पीटीए का कहना है कि फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन पर वीपीएन इस्तेमाल के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। यह सहूलत वीपीएन रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए दी गई है। पठानकोट में कौमी शाहरा पर फायरिंग। वकील नूर मोहम्मद मंगी जहां बहाकर। रेवन्यू मुलाजिम मोहम्मद रमजान जख्मी। वाक़े के बाद वकला का सेशन कोर्ट और मतहत अदालतों का बाइकआउट। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी।